दोस्तों नमस्कार। आइए आज मैं आपको मैथ्स का एक सुपर फास्ट ट्रिक लेकर के आया हूं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों शुरू से एंड तक लेकर आप वीडियो को देखते हैं तो दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि ये वीडियो का पूरा लेक्चर, पूरा कॉन्सेप्ट आपकी माइंड में सेट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ कुछ बेसिक चीज को लिख दिया हूं क्योंकि इसके बगैर काम नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हमें इसकी बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो यहाँ पर मैंने लिखा हूं इसके बारे में अगर हम जानेंगे तब मुझे जितने भी इसमें प्रश्न बनेगा दोस्तों, और मैंने प्रत्येक अनेक प्रकार की अलग अलग प्रकार की मैंने इस पर आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 समझना है दोस्तों। पहले नंबर ये कह रहा है क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर से क्या होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर से क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर से लासा गुने मासा होता है। क्या भाई? लासा गुने मासा। इसको हम LCM इंटू HCF भी कहते हैं। ठीक है ना, LCM इंटू HCF भी कहते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन इंटू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए कहता है कि लासा बराबर से क्या होता है दोस्तों। लासा बराबर से क्या होता है, ठीक है ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल बटा में मासा। ठीक है, अगला जो है हमारा दोस्तों कि मासा बराबर से कैसे होता है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लासा। पहली संख्या दोस्तों ध्यान समझिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में लासा। ठीक है ना। अगला जो दिया हुआ यहां पर है कि पहली संख्या बराबर से क्या होता है। तो लासा गुने मासा बटा दूसरी संख्या। पहली संख्या बराबर से लासा गुने मासा बटा में दूसरी संख्या दोस्तों। ठीक है ना, देखिए यहां पर करें दूसरी संख्या बराबर से क्या होगा भाई। तो लासा गुने मासा बटा में पहली संख्या। लासा बराबर से भिन्नों का लासा बराबर से अंशों का लासा बटा हरों का मासा। दोस्तों इस फॉर्मूला को आपको रट्टा नहीं मारना है। एक फॉर्मूले से मैंने बहुत सारे फॉर्मूले को बनाने के लिए सिखाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है पहले थोड़ा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, कि फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इतना सारा चीजों को हम कैसे याद कर सकते हैं। तो इतना बड़ा चीजों को याद करना एक लंबा प्रोसेस होता है, इतना लगता है कि बोझ की तरह हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना, तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं सर, आइए हम इसको समझते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं दोस्तों मैंने इसको यहां से हटा देता हूं थोड़ा सा समझने के लिए आपको। ठीक है ना, चलिए अगर मान लेते हैं आपको यहां पर कहा जा रहा है कि पहली संख्या बराबर से लासा गुने मासा बटा दूसरी संख्या। तो दोस्तों अगर इससे हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं अगला, तो कैसे बनेगा। देखिए मान लेते हैं इसके बटा में कुछ नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। हाँ कि नहीं, अगर बटा में कुछ नहीं कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ गुना और इसको इसके साथ। बच्चा में पढ़े होंगे कि तिर्यक गुना करने के लिए आप इसको पढ़े होंगे। क्या पढ़े भाई? तिर्यक गुना करने के लिए आप इसको पढ़े होंगे। तो देखिए अगर लासा गुने मासा को एक बार पढ़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा लासा गुने लासा गुने मासा। ठीक है, लासा गुने मासा बराबर से यहां हो जाएगा क्या कि पहली संख्या, दोस्तों ध्यान समझिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या गुने क्या हो जाएगा भाई, तो दूसरी संख्या। देखिए यही वाला चीज जो है दोस्तों आपको यहां पर लिखा हुआ। ठीक है ना, कि कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हो गया, तो इन दोनों का जो गुना कर करके आएगा वही तो हुआ है ना यहाँ पर कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर से लासा गुने मासा। जो ये बात लिखा वही तो बात यहाँ पर लिखा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गया हो। चलिए अगला देखिए समझते हैं। अगला वाला हम समझ लेते हैं कि अगले क्या कर रहा है। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर जो यहाँ बटा में कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। वही प्रक्रिया करना है, इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर से क्या होगा भाई, तो लासा गुने मासा। तो इसको हम जो कहते हैं ना कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इसका मतलब ये होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो ये हम यहाँ पर जो लिखते हैं ना बाबू कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या
दूसरी संख्या बराबर से यहाँ पर हम कहते हैं कि मासा गुने लसा, ठीक है क्या भाई, मासा गुने लसा। तो ये पहली संख्या और दूसरी संख्या नहीं लिख करके हम यहाँ कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या कह सकते हैं भाई, गुणनफल कह सकते हैं। समझ में आ गया बात को। तो ये चीज और ये चीजें जो होता है सेम लिखा हुआ, ठीक है। चलिए आगे वाला देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला कि इसको कैसे अब बनाएंगे हम। यहाँ पर समझिए, मतलब एक ही को इसमें फॉर्मूला है दोस्तों, केवल आपको घुमा घुमा करके पूछा जा रहा है कि ये कैसे कैसे रेडी होता है या बनता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लासा बराबर से दो संख्याओं का गुणनफल बटा में क्या है, मासा है। तो बात वही है ना, बटा में करेंगे। अगर इसको हम गुना करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये दो संख्याओं का गुणनफल को अगर एक बार हम पढ़ेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर से लासा गुने क्या भाई, मासा। बात हुआ कि नहीं, सेम बात आ गया। तो एक फॉर्मूला से हमने बहुत सारे फॉर्मूला को बना सकते हैं, बशर्ते आपको बनाने के लिए आना चाहिए, ठीक है ना। और ये चीज़ों कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चा से ही पढ़ते आ रहे हैं, नीचे ही क्लास से पढ़ते हैं कि इसको हम तिर्यक गुना करते हैं आपस में, इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में, मतलब एक अंश और एक हर में गुना होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये अंश है, ये क्या हो गया, हर तो गुना हो गया, फिर इसके साथ में ये गुना कर दिए आंसर में। समझ आ गया बात को। तो दोस्तों ये फॉर्मूला कुछ था बेसिक चीज। अब आइए हम इस पर एक एक करके प्रश्न करते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हम इस पर एक एक करके क्या करेंगे भाई, प्रश्न को कर। देखिए दोस्तों, प्रश्न ये आगे आपके सामने में कि दो संख्याओं का गुणनफल यदि 50 है और मासा 5 तो लासा क्या होगा। दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि इसका लासा क्या होगा, कि दो संख्याओं का गुणनफल 50 है और मासा 5 तो लासा क्या होगा। तो भैया अभी आपको मैंने बताया हूं क्या कि लासा बराबर से क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया हूं कि लासा बराबर से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर मैंने इसको एक बार लिख देता हूं कि लासा बराबर से होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ध्यान समझिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, लासा बराबर से दो संख्याओं का गुणनफल बटा क्या होता है, तो मासा होता है। आपको भी मैंने जस्ट पढ़ाया हूं कि लासा बराबर से दो संख्याओं का गुणनफल बटा में मासा। तो दोस्तों हमसे लासा पूछा गया तो हमने यहाँ पर लिख देता हूँ कि लासा बराबर से दो संख्या का गुणनफल, देखिए क्या करा है कि दो संख्याओं का गुणनफल करा है 50 है, तो हम यहाँ पर 50 रख देंगे और मासा मेरा कितना है, 5 है। अब इसको काट दीजिए तो यही करके कितना हो जाएगा, 10 पचे 50, यानी हमारा इसका जो लासा निकल के आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, तो लासा मेरा जो आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि दो संख्याओं का गुणनफल 125 है और लासा 25। ध्यान समझिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 125 है और लासा 25, तो मासा पूछा गया। अभी इसके पहले वाला प्रश्न पूछा गया था लासा, लेकिन अब पूछ दिया है मासा। तो फॉर्मूला तुरंत में चेंज करना है क्या भाई, यहाँ पर हमको कर देना है मासा और यहाँ पर थोड़ा सा हटा करके खाली कर देना है क्या, ला। तो हो गया है कि मासा बराबर से दो संख्याओं का गुणनफल और बटा से लासा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है प्रश्न में ये कि दो संख्या का गुणनफल कितना है भैया, तो 125 और लासा कह रहा है कितना है, 25 कह रहा है। इसी को काट दीजिएगा, जो आएगा वो आंसर बन जाएगा। तो कैसे कटेगा भाई, 25 का 25, 25 दूना 50, 25 या 75, 25 चौका 100, 25 पचे 25, यानी ये कट कर कितना आ जाएगा, 5 बार ही पूरा कट जाएगा। तो दोस्तों इसका जो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। इसका मासा जो निकल के आ जाएगा वो कितना हो गया, 5 होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। आपके सामने में यहाँ पर आया हुआ है दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इससे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा अच्छा लगता है तो एक बार लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम अपने टॉपिक को चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि पहली संख्या, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या 24 है।
पहली संख्या इसमें कह रहा है 18 है और दूसरी संख्या 24। यदि इन दोनों संख्याओं का लासा कह रहा है 72 है, ठीक है ना। देखिए पहली संख्या कह रहा है इसमें 18 है, दूसरी संख्या कह रहा है 24 है। यदि इन दोनों संख्याओं का लासा 72 है तो संख्याओं का मासा क्या होगा। दोस्तों इसमें पूछ दिया हमसे क्या भाई, मासा, और पहली संख्या, दूसरी संख्या और मासा, ये तीन चीज हमको दे करके रखा है और हमसे पूछ दिया है कि मासा। तो दोस्तों आपको पता है कि मासा बराबर से क्या होता है, अभी जस्ट मैंने इसको करवाया हूं कि मासा बराबर से आप कह सकते हैं क्या कि पहली संख्या, ध्यान समझिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या कर रहा है भाई, लासा, बटा क्या हो जाएगा, तो लासा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी मासा बराबर से पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लासा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ क्या, पहली संख्या हमसे 18 यहाँ पर देख रखा है, गुने दूसरी संख्या 24 है तो 24 लिख देंगे, और लासा कह रहा है इसमें कितना, 72 कह रहा है। बस इसी को सोल्व कर दीजिए, जो आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कैसे कर जाएगा, 18 का 18, 36, 54, 18 चौक 72, तो ये आ जाएगा कितना भाई यहाँ पर, 18 चौक 72, 4 आ गया है। अगर इसको हम काटेंगे तो 6 चौक कितना होगा, 24 हो जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आएगा आंसर इसका, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो मासा होगा वो कितना हो जाएगा, 6। देखिए दोस्तों कितना साधारण सी बात है, कितना आसानी से प्रश्न को सोल्व किया जाता है। मैथ तो एकदम हलवा है, ठीक है, बशर्ते आपको समझ में आनी चाहिए कॉन्सेप्ट। प्रश्न क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, पहले प्रश्न को आप समझिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़िए पहले उसको। जब प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा, प्रश्न के साथ में आपको इसका जो दवाई होता है, जो जड़ होता है ना, मेन चीज का जो दवाई है वो दवाई आपके पास होना चाहिए। तो कोई भी प्रश्न अगर बनता है मैथ में तो उसका फॉर्मूला और ट्रिक हमें याद रहना चाहिए। अगर ट्रिक फॉर्मूला हमें याद है तो कोई भी दुनिया के कितना बड़ा मैथ आ जाएगा, उसे आप सोल्व कर पाइएगा आसानी से, ठीक है दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न आपको हम लेकर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये है, कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः दिया गया है कि 12 तथा 396 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो दोस्तों अभी आपको मैंने समझाया हूं कि दूसरी संख्या बराबर से क्या होता है, तब मासा गुने लासा, हाँ कि नहीं, मासा गुने लासा बट्टा पहली संख्या, हाँ कि नहीं, क्या होता है भाई, पहली संख्या। चलिए ध्यान देखिए, दूसरी संख्या हमसे पूछा गया है तो दूसरी संख्या में फॉर्मूला लगाना है। अगर तीसरी संख्या पूछेगा तो तीसरी संख्या फॉर्मूला लगाएगा, समझ आई बात कि नहीं। तो दूसरी संख्या पूछा गया है ना, तो दूसरी संख्या बराबर से मासा गुने लासा बटा क्या हो गया, पहली संख्या हो गया। तब बताइए ना कि मासा और लासा कितना कर रहा है, मासा तथा लासा क्रमशः 12 और 396 है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि 12 गुने 396 बटा पहली संख्या, मतलब एक संख्या का रहता है, एक मतलब क्या हो, पहली संख्या हुआ कि नहीं, एक संख्या यानी पहली संख्या हो गया। तब पहली संख्या हमारा 36 है, ठीक है ना। अब इसको काट देंगे, जो आएगा वो आंसर बन जाएगा। तब 12 तिया 36, 3 आ गया। अगर अब इसको 3 से काट करके एक बार देख लेते हैं, देखिए थोड़ा सा कर देते हैं यहाँ पर, तो एक बार में कितना 3 कट गया, यहाँ 9 जाएगा, तो 3 तिया कितना होगा 9, 3 दूना 6, यानी इसको अगर हम काट देते हैं तो ये हमारे पास कट करके आ जाता है 132। तो मेरा मतलब हुआ कि दूसरी संख्या जो हमारा निकल करके आएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा 132। तो उम्मीद करता हूँ कि आज ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और लासा मासा जो भी प्रश्न होगा वो आप कर पाइएगा। यदि इसमें से दोस्तों कोई प्रश्न आपसे नहीं बन पा रहा या तो दिक्कत करता है तो आप निःशुल्क सेवा है हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने फ्रेंडों के साथ में एक बार शेयर करिए।